आखिरकार 500 सालों के कड़े संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आ गई जब अयोध्या में श्री राम लला की जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। देश भर में इसे लेकर राम भक्तों में उत्साह दिखा। आर्थिक राजधानी इंदौर में भी भक्तों ने अपने आराध्य के मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर हर्ष व्यक्त किया। बाबा सत्यनारायण मौर्य ने भी उन्हीं राम भक्तों में से एक हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की अलख जगाने में अपना योगदान दिया था। मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान अयोध्या की गली गली में जोश से ओतप्रोत नारों को लिखने वाले अद्भुत कला के धनी बाबा सत्यनारायण मौर्य से बात की हमारे संवाददाता हेमंत नागले ने। शायद तक देश आज उस इतिहास को याद कर रहा है कि राम लला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में आज राम की जो पूजा अर्चना और राम जन्मभूमि के लिए जितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया है वह आज देश याद कर रहा है और यह इतिहास आज दर्ज हो चुका है इतिहास के उन पन्नों में। शायद तक कई कार सेवकों को आपने इतिहास में सुना होगा, लेकिन हम आपको उस कार सेवक से मिला रहे हैं जिसने जाकर उस राम मंदिर के लिए कई कुछ कर गुजरे थे। और आज हम बात कर रहे हैं बाबा जी से, जिन्हें सत्यनारायण मौर्य भी कहते हैं, लेकिन आप बाबा जी के नाम से वह मशहूर है। बाबा जी, सबसे पहले आज उस इतिहास की आपको शुभकामना। और वह इतिहास रच दिया कैसे थे वह 7 दिसंबर 1992 का दिन, और आज क्या खुशी है आपके मन में? एक जीवन की खुशी हो तो बताऊं। कई बार एक संकल्प लेते हैं, कुछ दिन लगते हैं, अचीवमेंट हासिल करते हैं, लेकिन ये अचीवमेंट मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है। इसमें तो 500 सालों से लोग लगातार बलिदान देते आए। 76 बार युद्ध हुए हैं, जो आप 1528 बता रहे हैं, 76 बार इसके लिए युद्ध हुए हैं। उसके बाद अंग्रेजों के टाइम भी संघर्ष हुआ है। अंग्रेजों के टाइम भी ढांचा तोड़ दिया गया था, लेकिन वापस मंदिर बन नहीं पाया था। तो इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। तो आप जानते हैं, कभी कभी मैं तो स्क्रिप्ट राइटर रहूँ बाद में GTV में, लेकिन सब कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन अगर भावनाएं इतनी गहरी हों तो उसके लिए शब्द काम नहीं आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र एक बहुत अच्छे कवि हुए थे, उन्होंने कहा था शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, और भावना की बात मन में ही रहने दो, मौन भी तो भावना की भाषा है। तो बस इसको मैं बता नहीं पाऊँगा मन में कितनी खुशी है, पर आनंद है। वर्षों से जो लोग इसकी मंदिर की बलि वेदी में समा गए, उन सबका सपना पूरा हो रहा है। आज पूरे देश भर के मंदिर और हर गली मोहल्ले में केवल एक ही कि राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सब में जो खुशी है, जो सपना था, आज हमने कर दिखाया है। कुछ ऐसी यादें जो आप हमसे खबर बाण के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, किस तरह से उस वक्त 7 दिसंबर 1992 का समय था, 6 दिसंबर का समय था, किस तरह से हमने ढांचा ढहा था, कितने बलिदान गए इस मंदिर के लिए? बलिदान इसके पहले हुए हैं। जब ये 90 में जब शिला पूजन आंदोलन हुआ था, उसके बाद से जब राम ज्योति यात्रा निकली थी और कार सेवा पहली बार, कई बार लोगों को पता भी नहीं कार सेवा क्या, हम चर्चा कर रहे थे। बेसिकली कार सेवा, हम भी उस समय हंसते थे, कार सेवा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे बोलते हैं कर, तो कर का अर्थ होता है हाथ, लेकिन पंजाबी में जब इसको कर बोलते हैं तो उनकी उच्चारण के कारण इसको बोलते हैं कार। तो जब ये स्वर्ण मंदिर के ऊपर भिंडरा वाले ने जमा शरण ली थी और उसके बाद उसको ढाया गया था, तो लोगों ने वापस उसका निर्माण किया था। तो ये अयोध्या आंदोलन कई सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जब ये अयोध्या आंदोलन 6 दिसंबर के पहले से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। जितने भी हमारे पंथ हैं, बौद्ध, जैन, सिख, शाक्त, वैष्णव, आर्य समाजी, हरिनाम करने वाले, हरिभक्त परायण, वारकरी संप्रदाय, इन सब संप्रदायों ने अयोध्या में 3 महीने तक सर्वदेव अनुष्ठान किया था। यानी राम मंदिर केवल एक पंथ का नहीं है, राम मंदिर केवल एक वैष्णवों का आंदोलन नहीं था, ये राम मंदिर संपूर्ण देश का आंदोलन था। और इसी के लिए जो इतिहास है, वास्तव में इतिहास इससे पुराना है। ये मंदिर अपने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। सबसे पहले जब प्रभु श्री राम गए थे तो बताते हैं अयोध्या उजाड़ हो गई थी। तो उसके बाद कुश ने, जो कौशाम्बी आजकल यूपी में देखते हैं, कौशाम्बी कुश की राजधानी थी, लव की राजधानी लाहौर थी। मूलतः क्या, ये हमारे देश का इतिहास है, लेकिन इतिहास को हमने कल्पना समझ लिया। तो कौशाम्बी के राजा थे कुश, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी ज़मीन को वापस, अपनी धरती, पूर्वजों की धरती को फिर से उद्धार करूँगा। उन्होंने मंदिर बनाया था। फिर जब वो मंदिर टूट गया कालांतर में, तो राजा विक्रमादित्य ने नए मंदिर का निर्माण कराया। फिर उसके बाद में एक सालार मसूद नाम से एक आक्रांता था, उसने इस मंदिर पर फिर आक्रमण किया। जब इस मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय राजा सुहेलदेव, बहराइच के राजा सुहेलदेव थे, उनने उसका सालार मसूद का वध किया।
लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है कि आज जिसने राम मंदिर को भ्रष्ट किया, आज हिंदू लोग उस सालार मसूद की दरगाह पे पूज रहे हैं, लोग उसको भूल गए। और ये राम मंदिर भी जो गिराया गया, इसमें कई सारे जो सूफी संत और इस टाइप के उनका भी हाथ रहा, जिनने बाबर को भड़काया। तो मैं तो बताऊँ, इस देश में सबसे बड़ी परंपरा रही, हमने राम की तो पूजा की। इस राम मंदिर जो बन रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस समय पूरे देश के हमारे जितने लोगों से, कि राम मंदिर बन रहा है ठीक है, लेकिन अगर हम ये हमेशा याद रखें, अगर समाज फिर कमज़ोर हुआ तो जैसे मंदिर टूटा था फिर टूट जाएगा। क्योंकि मंदिर टूटा क्यों, मंदिर बनना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मंदिर क्यों टूटा है मेरे लिए महत्वपूर्ण था। हमारा समाज विघटित हो गया था जाति में, पाति में, अलग अलग राज्यों में, और जब हमारा समाज वापस इन जाति पाति राज्य के भेद से, महिला पुरुष के भेद से ऊंचा उठा, तो राम मंदिर वापस बनने जा रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, राम भक्ति जो है वो कभी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, भक्ति याद रखी हमने, हम शक्ति भूल गए हैं। याद रखी भक्ति हमने, हम शक्ति भूल गए हैं। माला डमरू साथ रखे पर दूर त्रिशूल गए हैं। शक्तिहीनता धर्म नहीं है, ये तो पाप है भाई, इसीलिए हर एक देवता ने शक्ति अपनाई। शक्ति जगाकर हमें बचाना राष्ट्र धर्म के प्राण, बिना शक्ति के भक्ति का ना होता है सम्मान। जब हमारी भक्ति तो थी, राम के गीत कब बंद हुए? देश में राम के गीत, कृष्ण के गीत हमेशा चलते आए, लेकिन फिर भी हमारे मंदिरों का अपमान क्यों हुआ कि हमने भक्ति तो याद रखी लेकिन शक्ति को भूल गए थे। आज हमारा समाज फिर शक्तिशाली हुआ, तो मैं फिर चाहता हूँ वापस हम शक्तिशाली बने, और इतने शक्तिशाली बने कि राम मंदिर जिसका भी इतिहास बोल रहे हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये केवल एक मंदिर है। ये मंदिर हमारे भारत माता के भव्य मंदिर की पहली आधारशिला है। जब ये मंदिर बन के पहुँचे तो मेरी कामना रहेगी तब तक देश में गोहत्या बंद हो जाए, तब तक देश में महिलाओं के साथ बलात्कार बंद हो जाए, तब तक हम आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, तब तक हम वैचारिक रूप से, सामरिक रूप से, हर दृष्टि से हम सक्षम हो जाएं। क्योंकि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, और राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। क्योंकि मंदिर तो ये राजनीतिक जोड़ तोड़ से बन सकता था, लेकिन वो मंदिर पूरे देश का नहीं होता। कुछ लोगों के पैसे से मंदिर बन सकता था, लेकिन कुछ लोगों के पैसे से मंदिर नहीं बन रहा है। मेरे नारे को तो आप याद कर रहे हैं, मैं एक व्यक्ति के नारे को और याद करता हूँ, श्रद्धेय रविंद्र जैन। आपने सुना हो तो रामायण सीरियल में संगीत था, उनके भी बड़े अच्छे अच्छे गीत रामायण सीरियल में आए, और हमने भी कई सारे उनके गीत भी प्रयोग किए। एक जबलपुर के लाजा हर्षद थे, उनके गीत जो हमको मिलता था हम दीवारों पे लिखते थे, कैसेट्स, स्टिकर बनाते थे, और धीरे धीरे लोग उनको उतार ले जाते थे। तो पूरी अयोध्या की दीवारों पर मुझको अवसर मिला, परमात्मा ने क्षमता दी थी। और जैसा आप मुझसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि बाबा जी इतनी फास्ट पेंटिंग कैसे बनाते हो, तो आजकल मैं भारत माता की आरती के नाम से कार्यक्रम करता हूँ, राम कथा भी करता हूँ, लेकिन राम कथा मेरी कथा है राष्ट्रदेव श्री राम। राष्ट्र को छोड़कर कोई अर्थ नहीं। राम ने स्वयं भारत माता को अपनी माता माना। अगर ये राष्ट्र संपन्न रहा तो यहाँ के सारे देवताओं की पूजा होगी। जहाँ जहाँ तक राष्ट्र की सीमा है, हमारे तमाम देवता सुरक्षित हैं, और जो राष्ट्र की सीमा से बाहर देवता चले गए तो उनकी स्थिति आप खुद देख रहे हो। पाकिस्तान में हमारे तीर्थ स्थलों की स्थिति क्या है। तो देश और धर्म अलग अलग नहीं है, मंदिर नहीं, इमारत केवल मान बिंदु है भाई। हमसे ज़्यादा बात समझ में शत्रु को आई। लोग बोलते हैं कि उसी जगह राम मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या थी, और वही राम मंदिर क्यों बनाना, राम मंदिर और कोई बना लो, राम मंदिर पे अस्पताल बना दो। अरे तो यार एक काम करो ना, दिल्ली में कितनी बड़ी जगह गांधी जी के नाम पे, वहाँ अस्पताल बना दो ना। ये देश में कितने बड़े बड़े नेताओं के नाम पे जगह बनी, यहाँ तुम पार्क बना दो, सब कुछ बना दो, वही जगह चाहिए। मंदिर नहीं, इमारत केवल मान बिंदु है भाई। हमसे ज़्यादा बात समझ में शत्रु को आई। इसीलिए जो भी आक्रांता देश लूटने आए, लूटपाट के साथ उन्होंने मंदिर तोड़ गिराए। ये एक बड़ी बात है। जब देश आज़ाद हुआ तो ये संसद भवन हमने तो नहीं बनाई थी, संसद भवन पुरानी थी। ये इसके बाद आप देखें तो अपने वोट क्लब पे कई सारे अंग्रेजी नेताओं की मूर्ति लगी थी, सड़कें उनके नाम से थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनके नाम से थी। हमने उनके नाम हटाए। क्यों हटाए? क्योंकि अंग्रेज आक्रांता थे, अंग्रेज विदेशी थे, उनने हम पे आक्रमण किया, हमको गुलाम बनाया। हम अपनी गुलामी के चिन्ह नहीं रखना चाहते हैं। तो हमारा मानना है, अगर अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया तो अंग्रेजों के पहले मुगलों ने भी गुलाम बनाया, इसके पहले शकों ने गुलाम बनाया, इसके पहले हुनों ने गुलाम बनाया। तो ये हमारी गुलामी के चिन्ह थे, और हमारी मान्यता है गुलामी के दाग हटाना कोई पाप नहीं है। हमें गर्व है, मन में कोई पश्चाताप नहीं है। अंग्रेजों के नाम हटाए, स्मारक भी थोड़े, तो आक्रांता मुगलों के स्मारक क्यों बाकी छोड़े। और जिन चिन्हों से अपमानित होता है हिंदुस्तान, उन्हें गिराने में न शर्म है, ये तो स्वाभिमान। तो ये तो हमने राष्ट्र का काम किया। मेरे इस आंदोलन से जुड़ाव सामान्य रूप से हो गया था, क्योंकि पहले यहाँ उज्जैन में सन 85-86 के टाइम पे मैं दीवारों पे पेंटिंग करता था, और सन 90 के टाइम मुझे दीवारों पेंटिंग करने का जब ज़्यादा मौका मिला, तो जब उस समय सरकार हमारे विरोध में थी, राम मंदिर के विरोध में थी, आज भी वो लोग राम मंदिर के विरोध में, तो उन्होंने पुलिस मेरे पीछे लग गई। तो मैं यहाँ से भाग के अयोध्या चला गया था। मैंने कहा चलो रहेंगे, लेकिन किस्मत में परमात्मा ने लिखा था और भटकोगे। अयोध्या में रहा। मैंने देखा जो
आप इतिहास पढ़ते, मैंने तो वहाँ खड़े होकर देखा था, मूर्तियाँ मेरे सामने निकल रही थी ज़मीन में से, लेकिन दिल्ली में नेता बोल रहे थे बाहर से ला के रख दी। तो मुझे लगा कि यार इन्होंने मुझे चैलेंज किया है, इन सब नेताओं ने मेरे जैसे व्यक्ति को चैलेंज किया है। तो मैं तो ड्राइंग का स्टूडेंट था, एमए करके निकला था यहाँ से। मैंने देखा अब तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, इन नेताओं को जवाब दूंगा। तो मैंने दीवारों पर कोटेशन लिखना चालू कर दिया। फिर मैंने गीत लिखना चालू किए, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने सुने, धीरे धीरे परिचय होता गया, मंच पे गाते रहे। तो 6 दिसंबर का मंच भी हमारे पास ही था, हमने संचालन किया। तो करते करते इस पूरे आंदोलन को तर्कपूर्ण दृष्टि से कैसे रखा जाए, इसके लिए मैंने बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ बनाई, इसके लिए कैसेट्स बनाने का मौका मिला। इसके लिए उसके बाद से अभी तक मैं, फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन खत्म होने के बाद जी टीवी मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं काम करता आ रहा हूँ लगातार। अब कवि सम्मेलन के मार्फत और दुनिया भर में प्रदर्शनियों के मार्फत अब मैं इसी काम को कर रहा हूँ। तो ये तो एक संघर्ष लंबा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। बाबा जी, इतिहास में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई क्रांति होती है तो अपने घर में परिवार के बच्चे को भेजा जाता है कि देश के लिए, आज़ादी के लिए कुछ कर। यह तो इतिहास की बात हो गई है, बहुत सारे उदाहरण हैं। वह कौन सा क्षण था कि राजगढ़ में पढ़ाई करते करते बाबा जी को अचानक विचार आया और वो अयोध्या के लिए चल निकले? क्योंकि समय वह नहीं था आज के समय में कि कोई पालक या कोई पेरेंट्स अब अपने देश के लिए अचानक भेज दे। वह पुराना समय था जब आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए, हमारे यहाँ आज भी है पंजाब में कि एक बच्चा हमारा देश की सेवा में जाना। लेकिन वह कौन सा पल था कि बाबा जी अचानक से पढ़ाई छोड़ते छोड़ते और भगवान के राह के लिए और राम मंदिर के लिए निकल पड़े? ये तो भैया संघ के संस्कार थे। और आपने अच्छी बात बताई, 6 दिसंबर को मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मेरे पिताजी वहाँ पर मौजूद थे और मेरा छोटा भाई भी वहाँ पर मौजूद था। और ऐसे कई लोग रहे जो, जैसे राम शरद कोठारी दोनों भाई गए थे, तो सब लोग निकल के गए। इसमें मूलतः एक कारण रहा, मैंने बताया ना, कुछ चीज़ आपके हार्ट को टच कर जाती है। आपके जीवन में बदलाव किस क्षण में आएगा आपको पता नहीं होता है। जीवन आप किस लाइन पे निकलते हो। मैं भी एम काम किया था, फिर ड्राइंग में एमए किया, गोल्ड मेडलिस्ट था, तो प्रोफेसरशिप में जा सकता था, मेरे लिए लाइन अलग खुली हुई थी। लेकिन जब मैं दीवारों पे पेंटिंग की, मुझे लगा वास्तव में देश के लिए काम करना चाहिए, राम के लिए काम करना चाहिए, पेंटिंग की। और जब मैंने सच्चाई लिखी तो पकड़ने के लिए पुलिस आई, लोग आए। मैंने कहा तुम बहस करो, मैंने जो लिखा है गलत नहीं लिखा है, तो बहस कौन करे। ये तो ये है ना, सच क्या होता है, जिसको जोर से बोला जाए वो सच है, या जिसको ज़्यादा लोग बोले वो सच है। तो सरकार के पास ताकत थी। तो मैं यहाँ से निकल के अयोध्या गया। अयोध्या की परिस्थिति ने मुझको और भड़काया कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसको नेता लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मैंने, एक किताब है दंड काव्य नाम से, करीब 100 स्टेंज उस किताब में, हर प्रश्न का उसमें उत्तर है। लोग उसमें बोलते हैं अयोध्या तो मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र था। मैंने कहा गलत। या मौला तू बुला मदीने मुस्लिम कहते रहते, पर मौला तू बुला अयोध्या ऐसा कभी ना कहते। आप बताओ, आज तक किसी मुसलमान ने कहा क्या कि यह मौला अयोध्या बुला ले? हमारा तो श्रद्धा का केंद्र था। मुझसे कहा पिता ने मेरे पुत्र अयोध्या जाना, प्रभु राम की जन्मभूमि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाना। पिता को दादा, दादा को परदादा ने बतलाया, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये भक्ति का क्रम चलता आया। तो ये तो मैं एक बार बताऊँ आपको कि ये सारी बातें हमारे मन में थी। लोग झूठ बोलते हैं कि मुसलमानों को अपमान किया, हमने कोई मुसलमानों को अपमान नहीं किया। रावण दहन किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं। हम इतने सालों से रावण का पुतला जलाते हैं, तो क्या ब्राह्मण को अपमान करते हैं? नहीं। आतताई का विरोध करना उसकी जाति का विरोध करना नहीं है। अगर जाति उस आतताई को अपना आदर्श मानती तो फिर उस जाति का भी विरोध होगा। रावण दहन किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं है। तुर्क लुटेरा बाबर सच्चा मुसलमान नहीं है। अल्लाह के बंदों से अपना कोई बैर नहीं है, पर बाबर गजनी के भक्तों की अब खैर नहीं है। जोड़ो देश से छोड़ो बाबर से अपनी पहचान, पूजा पद्धति भले अलग पर पूर्वज एक समान। मैं तो आज भी एक बात बोलता हूँ, कोई भी झगड़ा होता, दंगा होता, पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान तो वहाँ है, तो उसके हाथ कौन से हैं? उसके हाथ वही लोग हैं जो कहीं मरकज में घुस के कोरोना फैला रहे हैं। उसके हाथ वही है जो वहाँ की अपने आप को, मजहब को देश से बड़ा मानते हैं, वो लोग पाकिस्तान के हाथ हैं। अब इस सच्चाई को कोई स्वीकार आज करे तो करे, नहीं तो कल करे तो करे, स्वीकार तो करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर राम जन्मभूमि थी, कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन अंत में कोर्ट को भी स्वीकार करना पड़ा। तो सब स्वीकार करेंगे। मैंने वही बताया, हमारे अंदर एक शक्ति रही तो सब कुछ होगा। तो मैंने आपको बताया, जैसे मैं अयोध्या आंदोलन के बाद में फिर मैं दिल्ली में रहा, लेकिन जब अयोध्या में ढांचा टूट गया तो फिर पुलिस सीबीआई पीछे लग गई, तो मैं फिर भागता रहा, तो बम्बई पहुंच गया। और बम्बई के बाद में मुझे मौका मिला, मैं अमेरिका में गया था, तो वहाँ पे जब बात चल रही थी, उन्होंने कहा, मेरी प्रदर्शनी थी इसलिए मेरा भारत महान, भारत मेरा महान। तो मैंने कहा मेरा भारत महान, तो उन्होंने कहा योर इंडिया इज़ ग्रेट। मैंने कहा यस माई इंडिया इज़ ग्रेट। उन लोगों ने मुझसे पूछा विश्व में सबसे अधिक लंगड़े भारत में। अब ये सुनिएगा, आप यहाँ बैठकर
पत्रकार के नाते अखबार में हम कुछ भी लिख दें, लेकिन अपने देश से बाहर निकल कर जब अपने देश के बारे में सुनना मिलती है, देखो घर पे अपने कपड़े फटे पहन सकते हैं लेकिन बाहर हम शान दिखाते हैं। अपने देश में देश के बारे में कुछ भी हो, लेकिन देश के बाहर अमेरिका के लोग मुझको बोल रहे हैं तुम्हारे भारत में क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा लंगड़े भारत में, सबसे ज़्यादा लूले भारत में, सबसे ज़्यादा कोढ़ के मरीज भारत में, इतना कर्जा भारत में, और तुम्हारे भारत में इतने बेईमान, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी तुम्हारा देश महान। तो मैं तब ZTV में सर्विस किया करता था, ऑफिसर था, लेकिन उस एक पॉइंट ने फिर ज़िंदगी बदल दी। मतलब हमारी भी इच्छा थी कि भाई घर बसाएं, हमारी इच्छा थी कि अच्छे मकान रहे, बिल्डिंग बनाए, अच्छे तरीके से हम भी मतलब उद्योगपति बने, सब चांस मिले थे, लेकिन उसने फिर जीवन बदला। मैं तब सर्विस छोड़ दी ZTV की। फिर मेरी पुस्तक है, उसको आप दिखा सकते हैं, इसलिए मेरा भारत महान। मेरी प्रदर्शनी ये नहीं कि मेरा भारत महान, फिर मैंने उसमें एक कारण दिए। अगर वो आप कारण सुने तो आश्चर्य होगा। तब मुझे अफसोस हुआ कि जिस पढ़ाई को पढ़ के मैंने MA पास किया था, ये एक पुस्तक है, इसलिए मेरा भारत महान। और जब आप इस पुस्तक को देखेंगे तो इस पुस्तक में वो सारे विषय हैं। इतने संक्षेप में तो ये पुस्तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पुस्तक के सारे विषय एक एक विषय हैं कि जिन जिन चीज़ों के बारे में हमको बताया नहीं गया, हमको गणित के बारे में नहीं बताया गया, हमको विज्ञान के बारे में नहीं बताया गया, अंग्रेज़ों को हमने गिनती सिखाई, हमने गणित सिखाया, हमने विज्ञान सिखाया। और इसके ऐसा नहीं है, हमारे पास सब चीज़ों के प्रमाण हैं। यानी इतनी मज़ेदार बात है कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, बोधायन सूत्र था। ये पाई का मान दुनिया को सबसे पहले हमने दिया। ये जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम था त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से हम जानते हैं। ये जिसको हम कहते हैं ज्यामिति, इसका नाम ज्योमेट्री था। ये जिसको अंग्रेजी की गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9, हम सोचते हैं कि अंग्रेजी लिखावट है। ये स्क्रिप्ट भी हमारी दी हुई है। ये हमारे पास से अरेबिक लेटर बने, अरब से जाके स्पेन में गए, तो ये पूरी ऐसी बड़ी किताब है जिसमें ये मैंने किताब तब बनाई थी जब वहाँ के लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि तुम्हारे भारत में क्या है। तब मैंने उनको ये समझाया, तब मैंने उनको बताने का कोशिश की कि नहीं, हवाई जहाज़ का सबसे पहले आविष्कार हमने किया था। राइट ब्रदर से 8 साल पहले मुंबई में हवाई जहाज़ उड़ा था। ये जिसको हम कहते हैं वायरलेस, जो आपका माइक वायरलेस चल रहा है, ये वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, इटली के गुलीलेमो मार्कनी ने वायरलेस बनाया था, लेकिन उसके पहले जगदीश चंद्र बोस हमारे थे वैज्ञानिक, उनने वायरलेस बना दिया था। ये चेचक का टीका भारत में बना, ये रक्त परिसंचरण की अब ये मजे की बात है, हमारी लड़ाई तो इसी बात के लिए है। राम मंदिर के बाद हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि हमारे ऋषि मुनियों की जितनी खोजें हैं वो हम दुनिया को बताएंगे। हमारी एक एक राग, अब मैं संगीत पे काम कर रहा हूँ, हमारी एक एक राग अभी मैं बताऊँ, क्योंकि जब मैं इन प्रदर्शनी को इनको बनाया करता था तो लोग हंसा करते थे मेरे ऊपर। भाई लोग हंसते हैं ना, मेरे पिताजी भी कहते थे बाद में कि तुम ये सब कुछ छोड़ के मतलब ऐसे क्यों घूमते फिर रहे हो। लेकिन एक बात होता ना, कोई चीज़ अगर मन में लग जाती है तो राम भी घर से निकले और राम बन गए तो राम बन गए। तो देश के लिए भैया प्राण देना पड़ता है, हमको प्राण देना नहीं पड़ता। डॉक्टर हेडगेवार ने सिखाया देश के लिए जीना सीखो, तो हम देश के लिए जीना सीख रहे हैं। मेरी इच्छा है जैसे राम जन्मभूमि को दुनिया ने स्वीकार कर लिया, ये हमारी खोजें, ये हमारी जितनी खोजें हैं इनको भी दुनिया स्वीकार करेगी। हमारे भारत की रागें, अब आपको पता है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पिछले दिनों प्रयोग हो रहे हैं कि जो व्यक्ति मरीज डिप्रेशन में होता है वो संगीत के द्वारा ठीक हो सकता है। आप डिप्रेशन के मरीज को कलर थेरेपी द्वारा ठीक कर सकते हैं। योग को भी तक लोग स्वीकार नहीं करते थे, जब से बाबा रामदेव इस योग के क्षेत्र में आए और उन्होंने साइंटिफिक ढंग से सिखाया तो लोग योग को स्वीकार करने लग गए। तो लोगों ने योग को स्वीकार किया, लोग अब भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। दुनिया भर में इस्कॉन फैल रहा है, दुनिया भर में राम के कीर्तन करे जा रहे हैं। मैं तो अमेरिका में देखता हूँ कितनी योगशालाएं, भारत में इतनी योगशालाएं नहीं है। तो मेरा एक मानना है हमारे पास सत्य है, भारत जगतगुरु था, भारत जगतगुरु फिर बनेगा। ये राम मंदिर जो है उस जगतगुरु की ओर जो यात्रा निकल रही है उसकी आधारशिला है। तो ये बहुत लंबे विषय हैं। मैं क्या, क्योंकि मैं तो 20 सालों से प्रदर्शनियाँ बना रहा हूँ, 20 साल से अलग अलग सब्जेक्ट पर प्रदर्शनी बन रही है। राम पे बनी, कृष्ण पे बनी। भारत में जो विवाह परंपरा दुनिया आश्चर्य करती है, ऐसी विवाह परंपरा है। भारत में जिस प्रकार से बच्चों को पाल के बड़ा किया जाता है वो दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। भारत के कितने महापुरुष हैं उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हमने अपने महापुरुषों को जाति में बांध लिया। अब मेरा एक संघर्ष इस बात पे है, परशुराम केवल ब्राह्मणों के कैसे हो गए, राम केवल राजपूतों के नहीं है, लेकिन कृष्ण को यादवों का बना दिया गया, गोगादेव को केवल मतलब हमारे दलित समाज का बना दिया गया, महाराणा प्रताप की राजपूत जयंती मनाते हैं। तो हमारा आंदोलन ये भी है, ये हमारे तमाम महापुरुष, जैसे आज राम का मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो माननीय मोदी जी ने उसमें जितने जगह के शब्दों का प्रयोग किया था, जितनी जातियों का स्थानों का प्रयोग किया, अद्भुत थे। मेरा सौभाग्य है ये देश के जो महामानव हैं, कितने 8-9 साल तक लगातार माननीय मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला, बाबा रामदेव के साथ काम करने का मौका मिला, संघ का स्वयंसेवक रहा। तो मैं तो एक बात मानता हूँ, ये जितना कुछ मुझे आज मिल रहा है, ये अंदर जितनी खुशियाँ हैं, मेरे एक जन्म की खुशी तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है कहीं पूर्व जन्म के क्रम रहे होंगे,
तो उन पूर्व जन्म के क्रम से तो मैं आइए आपको थोड़ा सा एक झलक के रूप में, मेरी इच्छा है राम जन्मभूमि की जो पूरा इतिहास है, क्योंकि जैसे थोड़ा इतिहास आपने बताया, ये जितने पत्रकार मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं टीवी के अखबारों के, तो भाई ये ना जितना अभी तक सुना उतना ही तो आपको बताया जाएगा। ये बड़े बड़े इतिहास के पुस्तकों में जो लिखा था उसको हम मानते सत्य है, लेकिन जो लोकोक्ति है वो भी सत्य है। अब जैसे बताऊँ, अयोध्या में सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं कुछ, वो आज भी सिर पे पगड़ी नहीं बांधते हैं, वो आज भी छतरी नहीं लगाते हैं, बरसात में भी छतरी नहीं लगाते हैं, वो जूते भी नहीं पहनते हैं। क्यों? उनके पूर्वजों ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक राम की जन्मभूमि हमको वापस प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक हम छतरी नहीं लगाएंगे, जूते नहीं पहनेंगे, तब तक हम पगड़ी नहीं बांधेंगे। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में लुहार लोग होते हैं, लोकुटे, वो अभी भी गाड़ी पे रहते हैं, ज़मीन पे नहीं रहते हैं, मकान नहीं बनाते हैं। क्यों? महाराणा प्रताप ने कहा था जब तक चित्तौड़ वापस प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक मैं एक जगह नहीं रहूँगा, थाली में नहीं खाऊंगा। अब वो बेचारे महाराणा प्रताप भी चले गए, देश आज़ाद हो गया, लेकिन उनको किसी बताने वाला नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकोक्तियों में चीज़ें। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने उस प्रदर्शनी में दिया, दिखाऊंगा। 1934 में ढांचा हिंदुओं ने तोड़ दिया था, इसका ऊपर का हिस्सा, और वो फोटो बहुत कम लोगों को मिलेगा। अंग्रेजों ने इसको फिर से बनवाया था, वो फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इस प्रदर्शनी में वो फोटो भी लिया, क्योंकि अब ये बात जो सुनी थी कि 1934 में तोड़ दिया था, किसी बड़े लेखक की किताब में नहीं था, किसी देश में जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनकी किताब में नहीं था, किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, कोई टीवी चैनल इस पर बहस नहीं करता था। लेकिन जिस दिन ढांचा टूटा, तो मैं तो उस दिन पहले मंच पे था, बाद में फिर मैं इस व्यवस्था में गया। बाद में हमको परमात्मा ने अवसर प्राप्त करने का मौका दिया कि जो बैनर के लिए मैं कपड़ा लेके गया था, अब जब 6 दिसंबर को ढांचा टूटने के बाद मैंने देखा ऊपर अंग्रेजी ईंटें निकल रही, नीचे की तरफ पुराने पत्थर निकल रहे हैं, तब मुझे मालूम पड़ा कि जो छोटी सी किताबें मिलती हैं कि 1934 में ढांचा तोड़ दिया गया था, बात सच थी। तो ऐसे बहुत सारे उसके अंदर से मूर्तियाँ निकली, वो हमने निकाली। पुरातत्व के अवशेष हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मोहम्मद साहब थे, सभी ने सहयोग दिया है, मैं उनका भी बहुत बड़ा आभारी। उन्होंने भी राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की है। पर 6 दिसंबर के बाद देर रात से हमको लगा कि अब ये ज़मीन तो खाली ज़मीन हो गई, डिस्प्यूटेड लैंड, क्योंकि अब मंदिर तो रहा नहीं। 1949 में इसमें मूर्ति स्थापना कर दी गई थी। अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके दादा गुरु थे श्रद्धेय दिग्विजयनाथ जी महाराज, और रामचंद्र परमहंस जी, एक बाबा बैरागी, उनके मैंने चित्र दिए हैं इसमें। और अपने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, वीर सावरकर का भी इसमें योगदान था। इसमें मूर्ति स्थापना की थी। फिर मूर्ति वहाँ रहे, इसके लिए कलेक्टर थे के नैयर, उनने साथ दिया, देवी दत्त जी ने साथ दिया। तो हमको लगा कि यार अभी तक मंदिर तो है, मूर्ति तो है, अब क्या करेंगे। तो हमने तुरंत वापस उस स्थान पर वापस मूर्ति बिठाई, और मूर्ति बिठाने के बाद में जैसा तैसा बन पाया। हम जानते हैं मतलब प्रभु के लिए हम क्या सेवा कर पाए। हमको तो मन में ये भी लगता है प्रभु को कपड़े के अंदर हमने बिठा के इतने तक रखा, टेंट के अंदर रखा, लेकिन खुशी इस बात की भी है, और हमको तो आज इतनी प्रसन्नता होती है कि प्रभु रामलला इतने समय तक हमारे बनाए हुए मंदिर के अंदर विराजमान रहे। और मैं तब से आज तक एक ही बात कहता आया, लोग कहते थे मंदिर कब बनाओगे, ये लोग बार बार पूछते थे तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनाओगे। तो मैं बोलता था मूर्खों, वो देश के बड़े से बड़े नेता को उन्होंने मूर्ख बोला है, और मैं उनसे यही बात बोलता था, मंदिर तो हम बनाकर आए हैं अपने हाथों से, मंदिर तो बन चुका, उसे अब केवल भव्य बनाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। तो मंदिर बना हुआ था, ये नवीन मंदिर, उसी मंदिर का नया भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये हमारे जीवन के लिए तो ये अविस्मरणीय क्षण है। कई जन्मों के प्रताप से हो सकता है मुझे क्षण प्राप्त हुआ। बिल्कुल, यह थे बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, जो कि कार सेवक थे। लेकिन यदि आपको इस राम मंदिर का इतिहास और एक एक जानकारी अगर देखनी और सुननी हो तो शायद तक आपको खबर बांध का यह पूरा एपिसोड देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि कार सेवक जो इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन वह कार सेवक के लिए भी आपको बात जानना जरूरी है जिन्होंने उस टेंट को बनाया था और वो अपने इतिहास के पन्नों में अपने नाम दर्ज किया था। लेकिन आज रामलला का मंदिर बन गया है, और रामलला का शिलान्यास और रामलला के हर चीज की तैयारी पूरे देश भर में धूम है। कैमरामैन अंकित हेमंत नागले, खबर बांध, इंदौर।